रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया कार्यकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 के पाठ क्यों जीमल कैसे कसलिया के बाद से, और वह दिया गया है पृष्ठ संख्या 90 पर। तो जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तकें और खोलिए पृष्ठ संख्या 90। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि क्या करना है हमें इस कार्यकलाप में। आस-पास हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर इन लोगों ने हमें कुछ काम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि हम ये सारे काम करवाने जाते कहाँ हैं। तो चलिए पहले इन सारे कामों को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। आटा खरीदने, दूसरा है पंचर बनवाने, तीसरा है दूध खरीदने, जूते की मरम्मत करवाने, उसके बाद है सुराही खरीदने, उसके बाद है कॉपी किताब खरीदने और आखिरी में है बाल कटवाने। तो आप बताइए हम आटा खरीदने कहाँ जाते हैं? मेरे घर में तो हम आटा खरीदने या तो पास की किराने की दुकान में जाते हैं या फिर आटा चक्की से ही आटा खरीद कर ले आते हैं। तो वही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, किराने की दुकान या फिर आटा चक्की। अब दूसरे पे आते हैं जो कि है पंचर बनवाने। तो कहाँ जाते हैं सारे लोग पंचर बनवाने? पंचर बनवाने जाते हैं पंचर की दुकान पर। जी हाँ, पंचर की दुकान पर ही तो जाते हैं पंचर बनवाने, जहाँ पे रखी होती है कई साइकिलें, कई टायर, है ना, और वहीं पर बनवाते हैं हम अपनी साइकिल का पंचर। तीसरा है दूध खरीदने। दूध खरीदने कहाँ जाते हैं? तो मेरे घर में तो दूध खरीदने हम या तो गौशाला पर जाते हैं जहाँ पर गाय होती हैं बहुत सारी, या फिर डेयरी पर जाते हैं। कई बार जब हम गौशाला या डेयरी नहीं जा पाते तो हम पास की किराने की दुकान से भी दूध ले आते हैं। तो हम दूध खरीदने गौशाला या डेयरी पर जाते हैं। अब है जूते की मरम्मत करवाने। तो कहाँ जाते हैं सब जूते की मरम्मत करवाने? जूते की मरम्मत करवाने के लिए हम जाते हैं मोची की दुकान पर। जी हाँ, और मोची कौन होता है? मोची वही होता है जो जूते ठीक करता है या कई बार नए जूते बनाता भी है। तो हम जूते की मरम्मत करवाने जाते हैं मोची की दुकान पर। अब है उसके बाद सुराही खरीदने। सुराही खरीदने कहाँ जाते हैं हम? सुराही खरीदने जाते हैं हम क्योंकि सुराही बनती है मिट्टी से, तो जो मिट्टी का काम करता होगा उसी के पास जाएंगे ना। तो जाते हैं कुम्हार के पास। जी हाँ, कुम्हार के पास। अब आते हैं कॉपी किताब खरीदने। तो कॉपी किताब खरीदने हम जाते हैं स्टेशनरी की दुकान पर। कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी की दुकान पर। और आखिर में बाल कटवाने। तो बाल कटवाने हम जाते हैं नाई के पास। कहाँ जाते हैं? नाई के पास। जी हाँ, हमने सारी जगहें बिल्कुल ठीक ठीक लिख दी हैं कि कहाँ हम क्या करने जाते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहां क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है और दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। क्या आप इस चित्र को अच्छे से देख सकते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है एक चक्की का चित्र। तो यहाँ से डाला जाता है गेहूं या मक्का या कोई भी ऐसी चीज जो हमें पीसनी है, तो वो यहाँ से डाली जाती है और यहाँ पर वो पिसती है, अच्छे से गोल घूम घूम कर पिसती है। और जो यह बोरी दिख रही है ना, यह जुड़ी होती है इस मशीन के
7। तो सारा गेहूं पिसकर आ जाता है इस बोरी पर और फिर इस बोरी से हम आसानी से किसी भी बोरी में इस आटे को डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने तरह तरह के आटे रखे हुए हैं। यह किसी चीज का आटा होगा, यह भी किसी चीज का आटा होगा। और देखिए ये छोटा सा चूहा भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ना। क्या पता जो नीचे दाने पड़े हों गेहूं के, मक्का के, क्योंकि कुछ तो गिर जाते होंगे ना ऐसे डालते वक्त, तो वह खाता होगा उन्हें, है ना। और यहाँ रखा है एक बड़ा सा तराजू, जी हाँ, जहाँ पे यह तोल रहे हैं कि कितना आटा है इस बोरी में। तो अब आते हैं इन प्रश्नों पर और देते हैं इनके उत्तर। तो हमें क्या पता करना है? आटा चक्की पर जाना है और पता करना है कि वहां क्या क्या पिसता है। तो मेरे घर के पास जो चक्की है वहां गेहूं, चना, बाजरा, जौ, मक्का और ज्वार पीसा जाता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है? तो आटा चक्की बिजली से चलती है। पहले जमाने में आटा चक्की हाथ से चलाई जाती थी। उसमें डाल डाल के गेहूं, बाजरा हाथ से घुमा घुमा के पीसा जाता था। पर आज हर कोई बिजली से चलने वाली आटा चक्की का ही प्रयोग करता है। और आखिर में है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? दिन में चक्की को 3 से 4 बार रोका जाता है। तो मेरे वहां पे जो चक्की है, मैंने उनसे पूछा कि आप दिन में 3 से 4 बार चक्की को क्यों रोकते हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि कई बार उन्हें कहीं जाना पड़े या खाना खाने जाना पड़े अपने घर, तो वह तब रोकते हैं। और ज्यादातर वह इसलिए रोकते हैं क्योंकि चक्की बार बार पूरे दिन लगातार चलने से गर्म हो जाती है और गर्म हुई चक्की जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए हम 3 से 4 बार एक दिन में चक्की को रोक देते हैं। तो आज हमें कितनी सारी नई चीजें पता चली, है ना। अब मिलते हैं अगली बार एक नई कार्यकलाप, कहानी या कविता के साथ।